Hello everyone, I am Wing Commander Dr. B.C. Lathe, ex-senior psychologist, Air Force Selection Board, Dehradun. If you have not subscribed to my channel as yet, the first thing, please subscribe immediately and like the video, press the like icon if you feel that you have gained some knowledge from my video. Now, today, as promised, I am making a video on the strengths and weaknesses. Many candidates have this doubt, difficulty, what to write in the strengths and weaknesses. They ask me, sir, strength में क्या लिखा है, सर weakness में क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा. So most of the candidates find it difficult. I am trying to make it easy for you. When you write your self-description, then you have to mention about your 2-3 strengths and 2-3 weaknesses on which you want to improve. Now the strengths is all right. They are all positive things, but then they should be part of your personality. You cannot write anything as a strength which does not match your personality. And you cannot write anything as your weakness if it is not part of your personality. Now to remember and recall मेरी weakness क्या है, मेरी strength क्या है, it becomes difficult. And writing it in the format that which is acceptable to the psychologist, not that it harms you or it does not reflect the positive side of your personality. Or for the weaknesses, it does more damage than any benefit you derive out of it. So you have to be careful. ध्यान से अपनी strengths और weaknesses आपको बतानी है. तो सबसे पहले strengths की बात कर लें. I have made a list of about 10-12 strengths. This list I will paste at the end of the video. So watch the complete video, and at the end you will get a list of proposed or suggested strengths and suggested weaknesses. Out of that you choose what matches your personality. जो आपके पर्सनैलिटी के ज़्यादा नज़दीक आपको लगता है, हाँ मैं ऐसा हूँ, तो उसके लिए आपको वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पर. इसको कॉपी पेस्ट मत करना. यहाँ जो लिखा है तो मैं इसमें से कोई भी 2 डाल दूँ. आप वो 2 या 3 डालिए जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं. आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, वाकई मैं ऐसा हूँ. आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे और आपको अपने आप से सोचने में समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. तो मैं जो आपको हेल्प कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर आपको वर्ड्स मिल जाएंगे और एक लिस्ट है जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जनरली लोगों में होती हैं. अब उसमें से आपके अंदर कौन सी है वो आपको ढूंढना है और तब लिखना है. तो नाउ लेट अस टॉक. फर्स्ट थिंग इज आई एम वेरी रेस्पेक्टफुल टू माई सुपीरियर्स एंड एल्डर्स. ये स्ट्रेंथ हो गई. आई एम ए चीयरफुल पर्सन. खुश रहता हूँ मैं. अगर आप खुश रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ाते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो आप लिखिए आई एम ए चीयरफुल पर्सन. ये स्ट्रेंथ है आपके पर्सनैलिटी की. आई एम ऑनेस्ट. अगर आप ऑनेस्ट हैं, नॉर्मली बेईमान तो नहीं, कम ही लोग होते हैं, कोई नहीं होता. लेकिन अगर आप इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, यू राइट दैट आई एम ऑनेस्ट. आई एम गोल ओरिएंटेड. जो मेरा लक्ष्य होता है मैं उसको पूरा करता हूँ. कोई भी काम अनफिनिश्ड नहीं छोड़ता. इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. गोल ओरिएंटेड. आई एम सेल्फ मोटिवेटेड. डंडा मारने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती कि मुझे चेस करा जाए. मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ कि ये काम मुझे करना है. ये मेरी पढ़ाई है या जो भी मैं जॉब में हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, या अपने गोल्स हैं, आज मुझे इतने चैप्टर पढ़ाई करनी है, ये काम मैंने अपना पूरा करना है. तो जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप पूरा करके तब छोड़ते हैं. रात को सोने से पहले जो भी आपने टारगेट बनाया अपने लिए वो आप कंप्लीट करते हैं. तो आई एम गोल ओरिएंटेड. आई एम सेल्फ मोटिवेटेड. उसको पूरा करने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे पेरेंट्स या मेरे एल्डर्स या मेरे टीचर्स या मेरा बॉस,
ही डजेंट हैव टू रिमाइंड मी कि भाई वो काम दिया था क्या हुआ उसका। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद ही अपने गोल्स को पूरा करते हैं। आई एम गोल ओरिएंटेड एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। आई एम क्रिएटिव, अगर आर्ट क्राफ्ट या कोई नई चीज़ आप ड्राइंग पेंटिंग कुछ नया करते हैं तो यू आर क्रिएटिव पर्सन। आई एम ट्रस्टवर्दी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई एम ट्रस्टवर्दी, मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। अगर मुझे कोई काम दे दिया जाए तो मैं पूरा करूँगा, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस। सेल्फ कंट्रोल, लिखना चाहें लिख दीजिए, आई गॉट सेल्फ कंट्रोल। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन यस एवरीवन शुड हैव ए सेल्फ कंट्रोल। फिर भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं कर दीजिए। आई एम एडवेंचरस बाय नेचर, अगर गेम्स स्पोर्ट्स में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़, नई नई जगह जाना, घूमना फिरना, अगर ये आपका पर्सनैलिटी में है तो आप लिख दीजिए आई एम एन एडवेंचरस पर्सन। आई हैव पेशेंस, मेरे अंदर धैर्य है। आई डोंट गेट इम्पेशेंट, कैसे होगा क्या होगा, परेशान नहीं हो जाता हूँ। आई हैव पेशेंस, दिस इज अगेन ए पॉजिटिव क्वालिटी। आई एम एंथुजियास्टिक, जोशीला हूँ, मुझे काम करने में मज़ा आता है, इनिशिएट करने में मज़ा आता है, उत्साही इंसान हूँ मैं, तो आई एम एन एंथुजियास्टिक पर्सन। आई एम हार्ड वर्किंग, मेहनती हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तो यू कैन राइट आई एम हार्ड वर्किंग। ट्रस्टवर्दी के साथ ही साथ आ गया आई एम डिपेंडेबल, मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, मुझ पर निर्भर रहा जा सकता है। अगर सेम थिंग, अगर कोई काम मुझे दिया गया तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो मेरे बॉस को या मेरे टीचर को या मेरे पेरेंट्स को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, काम हुआ कि नहीं हुआ। दे डोंट हैव टू आस्क मी अगेन एंड चेक अप अगेन एंड अगेन और रिमाइंड मी। तो आई एम डिपेंडेबल, ये घर से ही शुरू हो जाता है। पेरेंट्स ने आपको कोई काम दिया, अरे मैं भूल गया, तो ये भूल गया या अभी करता हूँ, ये डिपेंडेबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसको ठीक करिए। डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव क्वालिटी, और आप ये लिखते हैं तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन आता है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्ट नहीं हूँ मैं, उम्मीद और आशा मेरे मन में रहती है। आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, तो ये भी आप लिख सकते हो। आई एम डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड सेम, गोल ओरिएंटेड, डिटर्मिन्ड अलग अलग वर्ड्स हैं। डिटर्मिनेशन के मतलब है कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। आई एम डिसिप्लिन्ड, तो यहाँ पर भी वही बात है कि आपका रूटीन है, एक मॉर्निंग में आप उठोगे, ये काम करोगे, तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है। तो ये आपकी हो गई कोई 10-12 स्ट्रेंग्स। इनमें से आप 2 या 3 चुन लीजिए, ज़्यादातर लोगों को ये मैच कर जाएंगी। इसके बाद अगर कोई आपको लगता है कि नहीं इनमें से मेरे कोई भी मैच नहीं कर रही हो, इसके अलावा है, तो फिर देन यू विल हैव टू थिंक एंड अप्लाई योर माइंड। लेकिन मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस आप किसी और की स्ट्रेंथ या वीकनेस को कॉपी करके मत लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी और इंटरव्यू में भी आपसे वो पूछेगा, टेल मी योर 3 स्ट्रेंथ्स, टेल मी योर 3 वीकनेसेस। तो आप उस समय सिर ऊपर करके आप सोचने लगते हो, यार स्ट्रेंथ क्या है मेरी, वीकनेस क्या है मेरी। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप अपनी याद कर लीजिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये मेरी वीकनेसेस हैं। जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पर और बिल्डअप कर रहा हूँ, जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शंस मैं ले रहा हूँ। व्हाट ऑल एक्शंस आर यू टेकिंग टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस। तो सेल्फ अवेयरनेस आपको हो गई कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये इस पर और काम करना है, मजबूती देनी है स्ट्रेंथ्स को, और वीकनेसेस में सुधार करना है। तो अब आ जाते हैं वीकनेसेस की तरफ। वीकनेसेस में आपको कोई ऐसी वीकनेस होनी भी नहीं चाहिए और बतानी भी नहीं चाहिए। अगर है तो उसको वाकई को इम्प्रूव करिए। जो कोई बुरी हो या खतरनाक हो, तो वीकनेसेस में भी नॉर्मली हम वो बात करते हैं जो हमारी एक्चुअली स्ट्रेंथ्स समझी जाती हैं, लेकिन उनकी ओवरडोज
वीकनेसेस आ जाती है। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। आई एम ए वर्काहोलिक। काम करना तो एक स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है, आप सारे काम कंप्लीट करते हैं, पूरे करते हैं, इट्स ए स्ट्रेंथ। तो उसी स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करके आपको वीकनेस के फॉर्म पर प्रेजेंट करना है, तो उसकी एक्सेस जब हो गई, ओवरडोज हो गई, उसको हम वीकनेस कह देते हैं। आई एम ए वर्काहोलिक, मैं काम में जुटा रहता हूँ। मतलब जो गोल ओरिएंटेड हमने बात करी, आई डू नॉट लीव एनी टास्क अनफिनिश्ड, आई एम डिटर्मिन्ड, इनकी थोड़ी सी जो ओवरडोज है वो वर्काहोलिक है। तो वीकनेस है वर्काहोलिक, भाई एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा ही है, तो ये वीकनेस एक्सेप्टेबल की जा सकती है। दूसरी वीकनेस, आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू से नो टू पीपल, ये भी सिमिलर वीकनेस है। आई फाइंड डिफ़िकल्टी इन सेइंग नो टू पीपल, मैं मना नहीं कर पाता। तो बॉस ने आपको और काम दिया, आप मना नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है ऐसी वीकनेस। तो लेकिन आप ये देखिए कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं है, कॉपी मत करिए किसी की। आई ईजिली ट्रस्ट पीपल, आसानी से विश्वास कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, विश्वास तो करना चाहिए लोगों पर, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ये वीकनेस आप बता सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज दिस वीकनेस, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। समटाइम्स आई गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट न्यू थिंग्स, तो एंथुजियाज्म है यहाँ पे, एंथुजियाज्म की ओवरडोज ओवर एक्साइटमेंट हो गया। आई एम ह्यूमरस बाई नेचर, आई एम जोवियल, आई एम चीयरफुल। ह्यूमरस, ज़्यादा ह्यूमरस होना थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, उतना अच्छा नहीं। आप हंसी मजाक ही करते रहते हो कि काम भी करते हो। तो आई एम ह्यूमरस बाई नेचर, ये आप इसकी आप कर सकते हो कि ये मेरी वीकनेस है। आई फोकस टू मच ऑन डिटेल, ये भी अच्छी बात है, आप फोकस्ड हो, बट टू मच फोकस ऑन डिटेल्स, तो ये वीकनेस काउंट कर ली जाएगी, बट इट इज़ नॉट ए बैड वीकनेस। आई हैव अ टेंडेंसी टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ओवरडोज है वर्क की। आई फिनिश माई टास्क, आई कंप्लीट माई टास्क, आई डोंट लीव इट अनफिनिश्ड, ये उसकी थोड़ी सी ओवरडोज में आ गई। आई हैव अ टेंडेंसी टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मैं काम ले लेता हूँ अपने ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है, ऐसा ही आदमी चाहिए जो काम ले करे और ज़्यादा काम करे। समटाइम्स आई गेट ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक, समटाइम्स लगा दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों की होती है इंग्लिश स्किल्स, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, दीज आर द मोस्ट ट्रेनेबल थिंग्स। लैंग्वेज स्किल्स अगर आपके वीक हैं, आपको एक्सपोजर नहीं मिला है पर्टिकुलरली इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। 12th तक आपने जितनी इंग्लिश पढ़ी है उसके हिसाब से इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ की रिटन में भी गलतियाँ होती हैं। तो ये ट्रेनेबल क्वालिटी है, इसके वजह से आपका रिजेक्शन नहीं होगा, अनलेस बहुत ही ख़राब आपकी इंग्लिश है, उतनी ख़राब तो होनी भी नहीं चाहिए। तो माई इंग्लिश स्किल्स आर नॉट गुड, आई एम मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव दैम। फिर आई एम परफेक्शनिस्ट, मुझे कोई भी काम में सब स्टैंडर्ड पसंद नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हैं, मेरे गोल्स हाई हैं, तो काम में कोई कमी रह जाए वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये वीकनेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। यू आर ए परफेक्शनिस्ट, काम को दिल लगा के और अच्छे से पूरा करोगे आप। जैसे एक आर्टिस्ट या पेंटिंग बनाता है तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पेंटिंग, और सुधार करता है उसमें। तो इसी तरीके से जो काम आप कर रहे हो उसमें और सुधार करोगे और अच्छे तरीके से आप करने की कोशिश करोगे। तो हम इसको वीकनेस की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, बट दिस वीकनेस इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन हॉबीज़, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्क्रीन। तो ये थोड़ी सी अच्छी वीकनेस मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो आपको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप लिख दो, और उसके लिए सुधार क्या क्या कर रहे हो वो फिर आप साथ में बताओ। तो सुधार वर्काहोलिक के लिए, आई ट्राई टू क्रिएट ए बैलेंस इन माई वर्क, नाउ आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस। आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू से नो टू पीपल, क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हो आप? अब मैं
लोगों से ना भी कहता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता उस काम को तो इट इज़ बेटर टू से नो, एंड नाउ आई हैव रियलाइज दिस थिंग एंड आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो टू पीपल फॉर देयर अनरीजनेबल डिमांड्स। जो अनरीजनेबल है, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग है, उनसे फिर आई से नो। अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मैं उस कमिटमेंट को नहीं ले सकता तो आई से नो। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। I easily trust people. Now I first test them and then trust them. Humorous by nature. मैं दोस्तों में जोक्स वगैरह कर लेता हूँ, बट आई एम ए सीरियस पर्सन व्हेन द ऑफिस वर्क कम्स और माई गोल्स और माई टारगेट्स दे कम. सो आई हैव स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स. आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स, तो उसकी वजह से कभी कभी काम में प्रॉब्लम होती है. तो आई फोकस ऑन एज मच डिटेल्स एज आर रिक्वायर्ड. दिस नेचर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू ओवरकम और चेंज. आई हैव अ टेंडेंसी टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेम जो नो टू पीपल वाली बात आ गई कि अब मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, और मैं क्लियरली बता देता हूँ कि इस काम में मुझे इतना टाइम लगेगा और ये काम मैं कल कर दूँगा. आई नेवर से नो टू वर्क, but I accept responsibility, additional responsibility, by telling the concerned person in advance that this may take some time, so that his expectations from me are not belied. कि आपको काम दिया यार, आपने तो पूरा करा नहीं, आप तो काम लेके बैठे रहते हो. तो इसके लिए भी आई टेक दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक इट क्लियर कि ऑल दिस जॉब्स आर देयर इन माई हैंड, मुझे ये काम करने हैं और अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट काम कर पाऊँगा. आई मेक इट क्लियर. तो टू मच वही बात है कि एक बार में आप बहुत ज़्यादा खाना मुंह में ले रहे हो तो चबा नहीं पा रहे हो ठीक से, तो एफिशिएंसी उससे कम होती है. उसके बाद में समटाइम्स आई गेट ओवर एंथुजियास्टिक. I am trying to balance now. English skills I am improving. I have started reading newspapers. I write one page every day. I am checking and correcting my grammar and mistakes. I am a perfectionist. I have started setting reasonable and realizable limits or goals. तो परफेक्शनिस्ट, मैं ओवर एंथुजियास्टिक आप हो रहे हो कि ये भी कर दूंगा, ऐसा भी और बेटर होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए. तो अब मैं रियलिस्टिक गोल सेट करता हूँ और उनको मैं अचीव करता हूँ. आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स और हॉबीज़ और स्क्रीन टाइम. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एंड आई हैव पॉजिटिवली कंट्रोल्ड ऑल दीज थिंग्स. तो ये थोड़ी सी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में डिटेल से मैंने कहा था कि एक बनाऊंगा वीडियो. आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. Thank you so much and see you in the next video.